उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार नीलम तिवारी ने जूस पिलाकर तोड़वाया मौन सत्याग्रह। खबर चौरी चौरा तहसील क्षेत्र से है, जहां तहसील परिसर शिव मंदिर पर चौरी चौरा तहसील के अधिवक्ता चंद्रशेखर मणि द्वारा क्षेत्र के भोपा बाजार स्थित स्टेट बैंक में कुछ वर्ष पूर्व हुए गड़बड़झाला से उपजे समस्या समाधान को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराकर मौन सत्याग्रह किया जा रहा था, जिसको 7वें दिन उप जिलाधिकारी चौरी चौरा प्रशांत वर्मा तथा तहसीलदार नीलम तिवारी ने सत्याग्रही एडवोकेट चंद्रशेखर मणि को जूस पिलाकर उनका चल रहा मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का समापन कराया। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं क्या कहते हैं सत्याग्रही एडवोकेट चंद्रशेखर मणि। वो कहाँ से देगा ये बताइए ना, जो 1 रुपया नहीं पाया। आज तो किसानों के खिलाफ आई। आप पैसा गया रिकवरी एजेंट के खाते में, लोन का खाता गया, इसको लेके मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। तो कौल साहब हमारी आधी बात समझे, आधी समझी नहीं पाए। हम तहसील हम आर्गूमेंट किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और दो संजय किशन कौल साहब और वो क्या बोलते हैं अरविंद कुमार साहब की डबल बेंच, तो उन्होंने लिख दिया कि संबंधित मंत्रालय को रिप्रेजेंट करिए प्लस RBI को लिखिए। RBI को लिखा कि वी आर श्योर दैट RBI विल इन इट वर्क्स अकॉर्डिंग लॉ। कानून के तहत RBI, अब RBI ही तो रेगुलेटर है सारे बैंकों की। अब ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हमारे अंदर तो आप लोग हैं सबसे नजदीकी, हम किसके पास जाएंगे ये बताइए। और जब लास्ट में कुछ नहीं पता चलती क्या हम लोग भाई, हम लोग मान लीजिए कानून के आदमी, हम लोग हल्ला दंगा मारपीट तो करेंगे नहीं, कानून को तोड़ेंगे नहीं तो हमसे पहले पूछा जाएगा आप कानून के जानकार हैं और कानून के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कहीं कोर्ट में भी जाएंगे तो हमसे पहले पूछा जाएगा कि आप कानून जानते हैं फिर आप गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा विनम्रता से इस पर हो, और जो नहीं पैसा पाए हैं उनके साथ और जो इनके खाते में सर जानते हैं 98,36,000 गोल्ड लोन है, जिसमें 63 लाख यही परसौनी के पांडे जी, श्री TM पांडे, और उन्हीं खाता में सारा पैसा गया है 8 लाख। आप देखिए मैम इसमें आप जब इसको बड़ा जब गहनता से देखेंगे तो सारा तो बैंक वालों का, क्योंकि खतवा तो बैंक वाले ही तो इनके खतवा में डाले हैं, उड़ के तो पैसा आया नहीं ना, सारा तो पैसा बैंक ने ही ट्रांसफर किया है। वो भी सर किसानों के KCC लोन से ट्रांसफर हुआ, KCC गोल्ड लोन से ट्रांसफर, जो कि नहीं होना चाहिए। RBI की गाइडलाइन है, वो सीधे पहले उनके बचत खाते में जाना चाहिए और सारा उनके लोन खाते से इनके खाते में ट्रांसफर हो गया। कहिएगा तो हम सारा एविडेंस है उनके साथ, हम आपको सारा एविडेंस देंगे। आपको हम सारा एविडेंस दे देंगे, कैसे पैसा गया ये भी दे देंगे, और किन किन खातों में गया वो भी दे देंगे। हम सारी चीज़ें आपको दे देंगे। हमारे वकील साहब तो सब जानते हैं। शुरुआत में यही लोग तो लड़े नहीं तो हम तो पहले ही पुलिस जेल भेज देते हैं, पहले ही हमको पहला मुलजिम बनाया। हमारा पहला नाम था बैंक के पैनल वाला, हमने केवल कागज बनाया था। जैसे आप मान लीजिए किसी कागज पर दस्तखत कर दे और कहीं फर्जी निकल जाए तो अब सारी लाइबिलिटी आपकी थोड़ा हो जाएगी। आप 1000 कागज पे दस्तखत करते हैं, राजेश ला के दस्तखत कराते हैं, फलनवा कराते हैं, तो सब आप फर्जी थोड़े हैं। कुछ चीजें तो विश्वास पे चलती है ना, तो हमें नहीं समझे कि खतौनी फर्जी वो भी कंप्यूटराइज। तो अब ये दिमाग में नहीं था, क्योंकि उसमें ये लोग, क्योंकि हम बैंक के विश्वास में कर दिए। अब हम सोचे भाई बैंक इतना कभी कहते हैं तुरंत कागज, जैसे आप ही वकील साहब गई, वकील साहब हमको आधा घंटा में कागज दिए, तो वकील साहब आधा घंटा जितना तेजी से होगा कुछ छूट भी सकता है वकील साहब से। ये चीज़ें हो जाए, और कोई हमारा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं। अब हम ये चाहते हैं जो करीब मान लीजिए जिसके बच्चे जो 1 लाख जो 5 लाख ले, जिसके पास एक कुछ खेते नहीं है वो कहाँ 5 लाख खड़े। हम एविडेंस आपको सब देंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो तो हाई कोर्ट से बेल पे है, लेकिन हाँ अरे अभी तो उनसे रिकवरी उनसे भी होनी है। 12 लाख रुपया तो उनके खाते में गया है। हुआ था और लोग भी भागे हुए थे, और हुआ था यार, और लोग भी भाग के तो उसमें जांच चल रही है। अभी 5 साल हो गया महाराज, 5 साल।
आपके लेवल पे बहुत कुछ हो सकता है। उसको दिखाया जाए और आप एविडेंस आप देखेंगे। हम एविडेंस सब आपको देंगे, एविडेंस दे देंगे क्या क्या चीजें, कैसे क्या फेक हुआ, खतौनी में क्या चीजें हुई और कितना पैसा कहाँ गया, ये सारी चीजें देंगे। हाँ, डिटेल तो पूरी हाँ, इसमें हम यही चाहते हैं ना, अब चूंकि ये जो मणि जी, आज मौन किसान सत्याग्रह का लगभग 7वां दिन है। ऐसे में यहाँ उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय का आगमन होता, क्या हुआ इस मामले में, क्या बताएंगे? आज ये लोग आए और आश्वासन दिए कि इस पे कार्रवाई होगी और ये मामला जानते हैं शहीद स्थली काकोरी और चौरी चौरा के किसानों से संबंधित है। इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने को भी कहा था, लेकिन हमारे मंत्रीगण और हुक्मरान लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब इन लोगों ने कहा है, अब इन लोगों से देखते हैं, आशा करते हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके साथ न्याय हो, और जो दोषी है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पिछली बार भी आप लगभग मौन सत्याग्रह किए थे, तो कितना दिन चला था? 6 दिन चला। 6वें दिन आए थे शिवन सिंह, यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय थे, वो आए थे। उनको मैंने पत्र दिया तो हमें लगा कि इस पे ये लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, अधिकारी है, नहीं किए। पवन सिंह को मैंने इसी तरह का पत्र 2021 में इसी संबंधित दिया था, क्योंकि इसमें एक आदमी जो है राम सिंहासन नाम का, जिसका 3 लाख का फर्जी STDR हुआ था, 2 लाख रुपया माननीय योगी जी के कहने, उनके एक अधिकारी अजय कुमार सिंह के कहने पे FIR दर्ज हुआ था। अगर FIR दर्ज नहीं होती तो 2 लाख रुपया पाने का अधिकारी नहीं होता, और इसलिए उसको हाई कोर्ट ने कहा कि भाई संबंधित न्यायालय में चेक जमा करो, और वो चेक के द्वारा वो 2 लाख रुपया पाने का अधिकारी हुआ। ये माननीय योगी जी की कृपा से हुआ, नहीं तो ये होता नहीं। क्या लगता है जो सिस्टम चल रहा है, पिछली बार भी उप जिलाधिकारी 6ठे दिन आए और आज 7वें दिन तहसीलदार और उप जिलाधिकारी का आगमन हुआ, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि सफलता मिलेगी? अब देखिए, ये हमसे सबूत की बात किए हैं, मैंने कहा आपको सारे सबूत मैं मुहैया कराऊंगा। उम्मीद तो की जाती है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद की जा रही है। नहीं तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखूंगा, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखूंगा, क्योंकि लिबर्टी उन्होंने दिया था जिसमें 3 लोगों का जवाब आया, 3 लोगों का नहीं आया। PMO का आया और वित्त मंत्री का आया और वित्त राज्य मंत्री का। कृषि मंत्री और RBI और कानून मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। तो मैं इस जवाब से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये लोग कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, पूरी उदासीनता है, क्योंकि गरीब आदमी जीवन भर मुकदमा। इसी तरह से आपको हम बताएं, 2001-2 में सरदार नगर में फ्रॉड हुआ था 55 लोगों के साथ। आज वो जो है 18/5 उसका क्राइम नंबर है, और 130-31/7 जो है उसका अपराध उसका केस नंबर है। और आप समझिए 2001-2 का केस आज आपका 23 चल रहा है। 22 साल में अगर उसमें न्याय नहीं हो पाया, कोई डिसीजन नहीं पहुंचा, तो जो भी डिसीजन होगा तो चूंकि वो जो है क्या बोलते हैं लोअर कोर्ट है, फिर सेशन जाएगा, सेशन से हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम, वो तो आदमी मर जाएगा, वसूलेंगे किससे? तो इस तरह से जो बैंक, चूंकि इसमें सारा दोष बैंक का है, क्योंकि बैंक क्या करता है, FIR कर देता है, फिर सो जाता है। बिना आप का जो है मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे तो कौन देखेगा भाई? मुकदमा दूसरा तो देखने आएगा नहीं। वादी मुकदमा आप हैं, वह मुकदमा दायर करके सो जाते हैं, अनाथ कर देते हैं मुकदमे को, और जनता का पैसा खुर्द-बुर्द करते हैं। जनता का पैसा आप लोग लूट के मजा मारते हैं। 1 करोड़ रुपया पांडे जी के खाते में है, इसका ब्याज कौन देगा? मैं पूछता हूँ, ये 1 करोड़ रुपए का ब्याज 8 लाख रुपया दिए हैं KCC लोन में। जब ये कहते हैं आईओ ने कहा 38 लाख खाते में गया, 8 लाख में साहब जमानत दे दिए। चलिए माननीय उच्च न्यायालय जमानत दिया, अब वो 30 लाख रुपए का क्या होगा भाई? 98 लाख जो है 37,000 का गोल्ड लोन हुआ है, 63,46,000 इनके खाते में गया। ये 63,46,000 कब जो है ये जब बैंक इसमें कुछ करेगा नहीं तो ये तो मुकदमा ऐसे ही जो है खत्म हो जाए। यही हो रहा है। वो सरदार नगर वाले में आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है, वो 17 साल से कर रही है, और आज ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो है शाखा, ये वो क्या बोलते हैं 5 साल से ही हो रहा है, कोई कार्रवाई हमें नहीं दिख रही थी। तो क्या आज जो ये मौन सत्याग्रह है इसका अंतिम दिन है? आज
माननीय तहसीलदार महोदय और माननीय उप जिला का अधिकारी महोदय आए थे, आश्वासन दिया है। मैं आज चूंकि यही लोग डीएम साहब को भेजते हैं, डीएम ऊपर शासन को भेजते हैं। डबल इंजन की सरकार है। हमें उम्मीद है कि इससे लोग जो पीड़ित महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको न्याय दिलाएंगे। जिन्होंने 1 रुपया नहीं पाया है उनके साथ जरूर ये सरकार न्याय करेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार न्याय करे और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये लोग करें न्याय, न्याय से ही सारी चीजें होंगी। अब करना इन्हीं लोग का। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में यही कहना चाहूँ, जब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं चाहेंगे तब तक न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है और उसके लिए सरकार का भी उद्यत होना बहुत जरूरी है। यही है सरकार, मीडिया, आप लोग, सभी लोग, राज्य सरकारें, ये सभी लोग मिलकर एक रूप होकर के मेहनत करें तो जरूर इसमें न्याय मिलेगा। और बैंक थोड़ा उदासीनता बरते और बैंक जो है